आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो है तो 2500 साल पुरानी, लेकिन आज भी करोड़ों लोगों को रास्ता दिखा रही है। ये कहानी है एक राजकुमार की, जिसने सिर्फ सच को जानने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। जी हाँ, ये कहानी है गौतम बुद्ध की। जरा सोचिए, एक ऐसा राजकुमार जिसके पास दुनिया का हर सुख हो, हर आराम हो, वो भला अपना महल, अपना राजपाट क्यों छोड़ेगा? यही सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है। चलिए, आज हम उस इंसान की यात्रा को समझने की कोशिश करते हैं जिसने सब कुछ पाकर भी उसे त्यागने का फैसला किया। तो पहला पड़ाव, एक राजकुमार का जन्म। अब ये कहानी किसी आम इंसान की नहीं, बल्कि एक ऐसे राजकुमार की है जिसकी दुनिया सोने की दीवारों के अंदर बसी थी। एक ऐसी दुनिया जहां दुख और दर्द की परछाई तक को आने की इजाजत नहीं थी। उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। वो शाक्य गणराज्य के राजा शुद्धोधन और रानी मायादेवी के बेटे थे। उनका जन्म आज के नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। देखने में तो यही लगता था कि उनका भविष्य बिल्कुल तय है। देखिए, उनके जन्म के समय ही एक भविष्यवाणी हुई थी कि ये बालक या तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा जो पूरी दुनिया पर राज करेगा, या फिर एक महान सन्यासी जो मानवता को मुक्ति का रास्ता दिखाएगा। अब जाहिर है, उनके पिता राजा शुद्धोधन को यह दूसरा रास्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को एक ऐसे महल में बड़ा किया जहां बुढ़ापे, बीमारी या मौत का कोई जिक्र तक नहीं होता था। दूसरा पड़ाव, 4 जीवन बदलने वाले दृश्य। लेकिन सच को आखिर कब तक छुपाया जा सकता है? 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ पहली बार महल से बाहर निकले, और यहाँ उनका सामना उस असलियत से हुआ जिसने उनकी पूरी दुनिया ही बदल दी। सबसे पहले उन्होंने एक बूढ़े, कमजोर, झुके हुए इंसान को देखा। उन्होंने इससे पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था। उन्होंने अपने सारथी से पूछा, ये कौन है? इसकी ये हालत क्यों है? और पहली बार सिद्धार्थ ने बुढ़ापे की सच्चाई को अपनी आंखों से देखा। इसके ठीक बाद उन्होंने एक बीमार इंसान को दर्द से तड़पते हुए देखा। ये उनके लिए बिल्कुल असहनीय था। शारीरिक पीड़ा क्या होती है, इसका उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। इस एक दृश्य ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। लेकिन तीसरा दृश्य सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था, एक शव यात्रा। जब उन्हें यह पता चला कि इसे मृत्यु कहते हैं और ये हर इंसान का अंत है, चाहे वो राजा हो या गरीब, तो उन्हें ये एहसास हुआ कि उनकी अपनी जिंदगी भी एक दिन ऐसे ही खत्म हो जाएगी। ये जानना उनके लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। और फिर इन 3 दुखों के बीच उन्होंने चौथा नजारा देखा, एक शांत तपस्वी का। उसके चेहरे पर न कोई डर था, न कोई दुख, बस एक गहरी शांति थी। सिद्धार्थ को लगा कि शायद, बस शायद, इसी इंसान के पास उन सवालों का जवाब है जो अब उनके अंदर तूफान मचा रहे थे। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में एक क्रांति पैदा कर दी। वो समझ गए कि महल की दीवारें उन्हें जिंदगी की इन सच्चाइयों से नहीं बचा सकती, और उसी रात उन्होंने वो फैसला किया जिसे आज भी इतिहास का सबसे बड़ा त्याग माना जाता है। इस घटना को एक बहुत खास नाम दिया गया है, महाभिनिष्क्रमण, यानी महान प्रस्थान। तीसरा पड़ाव, ज्ञान की खोज। राजकुमार सिद्धार्थ अब महल और राजपाट छोड़ चुके थे। अब वो एक भटकते हुए साधक थे जो जंगलों और गांवों में सच की तलाश कर रहे थे। ये यात्रा बहुत लंबी और बेहद मुश्किल होने वाली थी। अगले 6 सालों तक सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या की। उन्होंने बड़े बड़े गुरुओं से ध्यान की तकनीकें सीखीं, कई दिनों तक बिना खाए पिए रहे, अपने शरीर को हर तरह का कष्ट दिया। लेकिन मन की बेचैनी फिर भी खत्म नहीं हुई। आखिरकार उन्हें ये समझ आया कि न तो महलों का भोग विलास और न ही शरीर को कष्ट देना, कोई भी रास्ता उन्हें सच तक नहीं ले जा सकता। और फिर वो पल आया। 35 साल की उम्र में बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे, जिसे आज हम बोधि वृक्ष कहते हैं, वो गहरे ध्यान में बैठ गए। कहते हैं वहीं पर उन्हें परम ज्ञान मिला और उनके मन का सारा अंधेरा हमेशा के लिए मिट गया। उस एक पल में राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। तो ये बुद्ध कोई नाम नहीं है, ये एक उपाधि है, एक टाइटल है। संस्कृत में इसका मतलब होता है जागृत व्यक्ति, यानी एक ऐसा इंसान जो अज्ञान की नींद से जाग चुका है और जिसने दुनिया को, असलियत को उसके असली रूप में देख लिया है। अब देखिए, ज्ञान पाने के बाद बुद्ध चाहते तो अकेले ही उस आनंद में रह सकते थे, लेकिन उन्होंने करुणा का रास्ता चुना और उस ज्ञान को दुनिया के साथ बांटने का फैसला किया। वे सारनाथ गए और अपने पहले 5 शिष्यों को वही ज्ञान दिया जिसने उन्हें बुद्ध बनाया था।
इसी पहले उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। इसका मतलब है धर्म के पहिए को गतिमान करना। ये वो ऐतिहासिक पल था जब बुद्ध की शिक्षाओं का पहिया घूमना शुरू हुआ और बौद्ध धर्म की नींव रखी गई। चौथा पड़ाव, बुद्ध की मुख्य शिक्षाएं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो ज्ञान क्या था जो बुद्ध ने खोजा था? जिंदगी के दुखों का उन्हें क्या जवाब मिला? चलिए उनकी शिक्षाओं के बिल्कुल कोर को समझते हैं। उनकी पूरी शिक्षा का आधार 4 सच्चाइयों पर टिका है। पहली सच्चाई, जीवन में दुख है। ये एक फैक्ट है। हम सब बूढ़े होते हैं, बीमार पड़ते हैं। दूसरी सच्चाई, इस दुख का एक कारण है और वो है हमारी तृष्णा, यानी हमारी कभी न खत्म होने वाली इच्छाएं। तीसरी सच्चाई, अच्छी खबर यह है कि इस दुख को खत्म किया जा सकता है। और चौथी सच्चाई, इस दुख को खत्म करने का एक साफ रास्ता भी है और उस रास्ते को कहते हैं अष्टांगिक मार्ग। ये कोई रहस्यमयी चीज नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने की एक प्रैक्टिकल गाइड है। इसमें सही समझ, सही इरादे, सही बातचीत, सही काम और सही ध्यान जैसे 8 हिस्से हैं जो हमें एक बैलेंस्ड और जागरूक जिंदगी जीने में मदद करते हैं। बुद्ध की सभी शिक्षाओं का सार उनके अपने अनुभव से निकला। मध्यम मार्ग, याद है, उन्होंने राजकुमार बनकर बहुत ज्यादा सुख भी देखा था और तपस्वी बनकर बहुत ज्यादा दुख भी सहा था। उन्होंने सिखाया कि असली रास्ता इन दोनों के बीच में है, एक संतुलित जीवन का रास्ता। पांचवां और आखिरी पड़ाव, बुद्ध की विरासत। ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध अगले 45 सालों तक पूरे भारत में पैदल घूमकर लोगों को सिखाते रहे। उन्होंने एक ऐसी विरासत छोड़ी जो समय के साथ और भी मजबूत होती चली गई। 80 साल की उम्र में कुशीनगर में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, यानी अपना शरीर छोड़ दिया। लेकिन उनकी शिक्षाएं जिंदा रहीं। उनके शिष्यों ने और बाद में सम्राट अशोक जैसे महान राजाओं ने उनके शांति और करुणा के संदेश को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया और दुनिया भर में फैलाया। तो ये कहानी थी एक राजकुमार की जिसने इंसान के सबसे बड़े सवाल का जवाब खोजा, दुख क्या है और इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। उनकी शिक्षाएं किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मन को समझने और शांति पाने का एक तरीका है। और शायद यही वजह है कि 2500 साल बाद भी बुद्ध का दिखाया शांति, करुणा और जागरूकता का रास्ता आज भी उतना ही जरूरी लगता है।